परमेश्वर के दैनिक वचन। तुम्हारे होंठ कबूतरों से अधिक दयालु हैं, लेकिन तुम्हारा दिल पुराने सांप से ज्यादा भयानक है। तुम्हारे होंठ लेबनानी महिलाओं जितने सुंदर हैं, लेकिन तुम्हारा दिल उनकी तरह दयालु नहीं है। और कनानी लोगों की सुंदरता से तुलना तो वो निश्चित रूप से नहीं कर सकता। तुम्हारा दिल बहुत धोखेबाज है। जिन चीजों से मुझे घृणा है वे केवल अधर्मी के होंठ और उनके दिल हैं। और लोगों से मेरी अपेक्षाएं संतों से मेरी अपेक्षा से जरा भी अधिक नहीं है। बात बस इतनी है कि मुझे अधर्मियों के बुरे कर्मों से घृणा महसूस होती है। और मुझे उम्मीद है कि वे अपनी मलिनता दूर कर पाएंगे और अपनी मौजूदा दुर्दशा से बच सकेंगे, ताकि वे उन अधर्मी लोगों से अलग खड़े हो सकें और उन लोगों के साथ रह सकें और पवित्र हो सकें जो धर्मी हैं। तुम लोग उन्हीं परिस्थितियों में हो जिनमें मैं हूं, लेकिन तुम लोग मैल से ढके हो। तुम्हारे पास उन मनुष्यों की मूल समानता का छोटे से छोटा अंश भी नहीं है जिन्हें शुरुआत में बनाया गया था। इतना ही नहीं, चूंकि तुम लोग रोजाना उन अशुद्ध आत्माओं की नकल करते हो और वही करते हो जो वे करती हैं और वही कहते हो जो वे कहती हैं, इसलिए तुम लोगों के समस्त अंग, यहां तक कि तुम लोगों की जीभ और होंठ भी उनके गंदे पानी से इस कदर भीगे हुए हैं कि तुम लोग पूरी तरह से दागों से ढके हुए हो। और तुम्हारा एक भी अंग ऐसा नहीं है जिसका उपयोग मेरे कार्य के लिए किया जा सके। यह बहुत हृदय विदारक है। तुम लोग घोड़ों और मवेशियों की ऐसी दुनिया में रहते हो और फिर भी तुम लोगों को वास्तव में परेशानी नहीं होती। तुम लोग आनंद से भरे हुए हो और आजादी तथा आसानी से जीते हो। तुम लोग उस गंदे पानी में तैर रहे हो, फिर भी तुम्हें वास्तव में इस बात का एहसास नहीं है कि तुम इस तरह की दुर्दशा में गिर चुके हो। हर दिन तुम अशुद्ध आत्माओं के साहचर्य में रहते हो और मलमूत्र के साथ व्यवहार करते हो। तुम्हारा जीवन बहुत भद्दा है, फिर भी तुम इस बात से अवगत नहीं हो कि तुम बिल्कुल भी मनुष्यों की दुनिया में नहीं रहते और तुम अपने नियंत्रण में नहीं हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जीवन बहुत पहले ही अशुद्ध आत्माओं द्वारा रौंद दिया गया था, या कि तुम्हारा चरित्र बहुत पहले ही गंदे पानी से मैला कर दिया गया था? क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक सांसारिक स्वर्ग में रह रहे हो और तुम खुशियों के बीच में हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुमने अपना जीवन अशुद्ध आत्माओं के साथ बिताया है और तुम हर उस चीज के साथ सह अस्तित्व में रहे हो जो उन्होंने तुम्हारे लिए तैयार की है? तुम्हारे जीने के ढंग का कोई अर्थ कैसे हो सकता है? तुम्हारे जीवन का
कोई मूल्य कैसे हो सकता है? तुम अपने माता पिता के लिए, अशुद्ध आत्माओं के माता पिता के लिए दौड़ भाग करते रहे हो। फिर भी तुम्हें वास्तव में इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम्हें फंसाने वाले वे अशुद्ध आत्माओं के माता पिता हैं, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया। इसके अलावा तुम नहीं जानते कि तुम्हारी सारी गंदगी वास्तव में उन्होंने ही तुम्हें दी है। तुम बस यही जानते हो कि वे तुम्हें आनंद दे सकते हैं। वे तुम्हें ताड़ना नहीं देते, न ही वे तुम्हारी आलोचना करते हैं, और विशेष रूप से वे तुम्हें शाप नहीं देते। वे कभी तुम पर गुस्से से भड़के नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ स्नेह और दया का व्यवहार करते हैं। उनके शब्द तुम्हारे दिल को पोषण देते हैं और तुम्हें लुभाते हैं, ताकि तुम गुमराह हो जाओ और बिना एहसास किए तुम फंसा लिए जाते हो और उनकी सेवा करने के इच्छुक हो जाते हो, उनके निकास और नौकर बन जाते हो। तुम्हें कोई शिकायत नहीं होती है, बल्कि तुम उनके लिए कुत्तों और घोड़ों की तरह कार्य करने के लिए तैयार रहते हो। वे तुम्हें धोखा देते हैं। यही कारण है कि मेरे कार्य के प्रति तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम हमेशा मेरे हाथों से चुपके से निकल जाना चाहते हो, और कोई आश्चर्य नहीं कि तुम हमेशा मीठे शब्दों का प्रयोग करके छल से मेरी सहायता चाहते हो। इससे पता चलता है कि तुम्हारे पास पहले से एक दूसरी योजना थी, एक दूसरी व्यवस्था थी। तुम मेरे कुछ कार्यों को सर्वशक्तिमान के कार्य के रूप में देख सकते हो, पर तुम्हें मेरे न्याय और ताड़ना की जरा सी भी जानकारी नहीं है। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मेरी ताड़ना कब शुरू हुई। तुम केवल मुझे धोखा देना जानते हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मैं मनुष्य का कोई उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करूंगा। चूंकि तुम पहले ही मेरी सेवा करने का संकल्प ले चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं वो परमेश्वर हूं जो बुराई से घृणा करता है, और मैं वो परमेश्वर हूं जो मनुष्य के प्रति शंकालु है। चूंकि तुमने पहले ही अपने शब्दों को वेदी पर रख दिया है, इसलिए मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मेरी ही आंखों के सामने से भाग जाओ। नहीं, मैं ये बर्दाश्त करूंगा कि तुम दो स्वामियों की सेवा करो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी वेदी पर और मेरी आंखों के सामने अपने शब्दों को रखने के बाद तुम किसी दूसरे से प्रेम कर सकते हो? मैं लोगों को इस तरह से मुझे मूर्ख कैसे बनाने दे सकता हूं? क्या तुम्हें लगता था कि तुम अपनी जीभ से यूं ही मेरे लिए प्रतिज्ञा और शपथ ले सकते हो? तुम मेरे सिंहासन की शपथ कैसे ले सकते हो? मेरा सिंहासन, मैं जो सबसे ऊंचा हूं? क्या तुम्हें लगा कि तुम्हारी शपथ पहले ही खत्म हो चुकी है? मैं तुम लोगों को बता दूं, तुम्हारी देह भले ही खत्म हो जाए, पर तुम्हारी शपथ खत्म नहीं हो सकती।
अंत में मैं तुम लोगों की शपथ के आधार पर तुम्हें दंड दूंगा। हालांकि तुम लोगों को लगता है कि अपने शब्द मेरे सामने रखकर मेरा सामना कर लोगे, और तुम लोगों के दिल अशुद्ध और बुरी आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। मेरा क्रोध उन कुत्ते और सुअर जैसे लोगों को कैसे सहन कर सकता है जो मुझे धोखा देते हैं। मुझे अपने प्रशासनिक आदेश कार्यान्वित करने होंगे और अशुद्ध आत्माओं के हाथों से उन सभी पाखंडी पवित्र लोगों को वापस खींचना होगा जिनका मुझ में विश्वास है, ताकि वे एक अनुशासित प्रकार से मेरे लिए सेवारत हो सकें, मेरे बैल बन सकें, मेरे घोड़े बन सकें, मेरे संहार की दया पर रह सकें। मैं तुमसे तुम्हारा पिछला संकल्प फिर से उठवाऊंगा और एक बार फिर से अपनी सेवा करवाऊंगा। मैं ऐसे किसी भी सृजित प्राणी को बर्दाश्त नहीं करूंगा जो मुझे धोखा दे। तुम्हें क्या लगा कि तुम बस बेहूदगी से अनुरोध कर सकते हो और मेरे सामने झूठ बोल सकते हो? क्या तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हारे वचन और कर्म सुने या देखे नहीं? तुम्हारे वचन और कर्म मेरी दृष्टि में कैसे नहीं आ सकते? मैं लोगों को इस तरह अपने को धोखा कैसे देने दे सकता हूं?